हमारी भारतीय संस्कृति में हर त्योहार हमारे पर्यावरण तथा सृष्टि पर आधारित है। हर त्योहार मनाने के पीछे प्रकृति से निगड़ित कोई उद्देश्य अवश्य होता है। पितृपक्ष समाप्त होते ही उत्सुकता रहती है नवरात्रि की। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व के बारे में। शारदीय नवरात्रोत्सव का प्रारंभ अश्विन शुद्ध प्रतिपदा को होता है और विजयादशमी तक चलता है। साधारणतः हर उत्सव से जुड़े अनेक रीति रिवाज और परंपराएं होती है। हर राज्य में इस त्योहार को अलग अलग तरीके से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे अनेक त्योहार किसान तथा खेती से संबंधित है। नवरात्रि भी एक तरह से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का त्योहार है। नवरात्रोत्सव का आरंभ घट स्थापना करके होता है। घट स्थापना यानी घट रोपण का अर्थ है खेत से मिट्टी घर लाना और उस पर अनाज बोना। घट स्थापना से लेकर दशहरे तक 9 दिन बड़े भक्तिभाव से इस घट की पूजा की जाती है। आज भी अनेक स्थानों पर मिट्टी से निकले अंकुर देवी को अर्पित करने की प्रथा है। नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के समय देवी तत्व सहस्त्र गुना कार्यरत रहता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मां दुर्गा देवी का। माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान 3 प्रमुख देवियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का तत्व जागृत रहता है। इन देवी तत्वों का लाभ उठाने के लिए नवरात्रि मनाने का महत्व बढ़ जाता है। सप्तशती ग्रंथ में इस पर्व का महत्व दर्शाते हुए 9 देवियों का महिमा वर्णन किया गया है। प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्। इस श्लोक के अनुसार देवी के 9 रूपों में सबसे पहले श्री देवी शैलपुत्री है। नवरात्रि के पहले दिन देवी के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। राजा हिमालय की पुत्री और शैल्य कन्या होने के कारण देवी को शैलपुत्री कहा जाता है। इस अवतार में देवी का वाहन वृषभ है। देवी के एक हाथ में कमल का फूल है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। ऐसी धारणा है कि इस देवी की सच्चे मन से पूजा करने पर उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में मां की पूजा की जाती है। देवी ने अनेक वर्षों तक शिवजी की तपस्या की। देवी की कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मदेव उनसे प्रसन्न हुए, इसलिए देवी को ब्रह्मचारिणी ऐसा नाम मिला। इस अवतार में देवी के एक हाथ में कमंडलू है तथा दूसरे हाथ में जपमाला है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी देवी के पूजन से दीर्घायुष्य का लाभ होता है। चंद्रघंटा देवी का एक उग्र रूप है। इनकी पूजा तीसरे दिन की जाती है। देवी के माथे पे अर्धचंद्र होने के कारण चंद्रघंटा नाम से ये देवी जानी जाती है। चौथे दिन देवी कूष्मांडी माता की पूजा की जाती है। देवी के इस अवतार के कारण ही ब्रह्मांड की रचना हुई और मानते हैं कि इनके पूजन से त्रिदोष नष्ट होते हैं। स्कंद माता देवी मां का 5वां अवतार। ये स्वरूप सभी देवियों में भिन्न है। देवी की गोद में कार्तिक स्वामी हैं और देवी स्वयं पद्मासन में बैठी हुई है। कहा जाता है कि इस अवतार की पूजा करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। देवी कात्यायनी देवी कात्यायनी आदि माया का स्वरूप है। छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायन नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। उनकी तपस्या के कारण उनके घर में दुर्गा देवी ने जन्म लिया।
यही देवी कात्यायनी है। ये देवी दुष्टों का संहार करती है तथा इनका वाहन जो है वो सिंह है। देवी कालरात्रि यानी दुर्गा देवी का 7वां रूप है, जो काली रात्रि के समान है। देवी के शरीर का रंग काला होने के कारण इन्हें महाकाली स्वरूप कालरात्रि कहते हैं। रात्रि के समय माता का स्वरूप डरावना होते हुए भी शुभ फलदायी होता है। भक्तों की मान्यता है कि कालरात्रि देवी से मांगा गया वरदान अवश्य पूरा होता है। महागौरी, महागौरी देवी का 8वां रूप है। यह कुमारिका देवी है, इसलिए 8वें दिन कुमारियों की पूजन की प्रथा है। ये देवी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है तथा इनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर एवं कोमल है। मान्यता है कि देवी के इस अवतार की पूजा करने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अंत में देवी सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 9वें दिन सिद्धदात्री देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करने से सभी दुखों का निवारण होता है। ये देवी कमल पुष्प पर विराजमान रहती है। इस प्रकार 9 दिनों में देवी 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। 10वें दिन वह राक्षस शुंभानिशुंभ का वध करने हेतु सीमोल्लंघन करने निकलती है। 9वें दिन खंडे नवमी मनाने की प्रथा है। खंडे नवमी का अर्थ है शक्ति माता की पूजा। इस दिन शस्त्रों की विधिवत पूजा की जाती है। भारत में सैन्य परंपरा वाले महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में मराठा और राजपूत समुदाय बड़ी श्रद्धा से शस्त्र पूजन करते हैं। इस बारे में अनेक लोक कथाएं भी है। क्षत्रिय परंपरा में शस्त्रों की पूजा की जाती है। अब समय के साथ विभिन्न व्यावसायिक अपनी यंत्र सामग्री तथा उपकरणों की भी पूजा करते हैं। खंडे नवमी मराठों को उनके सामर्थ्यशाली तथा शौर्यशाली परंपरा का स्मरण दिलाती है और ये उनके लिए बड़े अभिमान की बात है। खंडे नवमी और नवरात्रि के बाद आने वाला दिन विजयादशमी है, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग में दशहरा 3.5 मुहूर्तों में से एक माना जाता है। दशहरा उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है। प्रत्येक प्रांत की अपनी विशेष विधियां भी होती है। महाराष्ट्र में खंडे नवमी और दशहरा का विशेष महत्व होता है। दशहरे के दिन प्रभु श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ था। प्रभु राम और रावण के बीच 10 दिनों तक युद्ध हुआ और 10वें दिन विजयादशमी पे रावण का वध हुआ। इस वजह से हर साल अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाते हैं और शाम को रावण दहन करते हैं। इसी प्रकार सत्य का असत्य पे विजय प्रतीत होता है। इस दिन विद्या और कला की देवी मां सरस्वती की भी पूजा की जाती है। घर के दरवाजे पर केसरिया पीले गेंदे के फूलों की मालाएं लगाई जाती है। प्रवेश द्वार पर रंगोली और तोरण सजाए जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण शारदीय नवरात्र उत्सव भक्ति भाव से आदि माया आदि शक्ति की पूजन के साथ शुरू होता है और विजयादशमी पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको? अच्छी लगी ना? आपने हमारे इस इनक्रेडिबल हिंदू टेम्पल चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जल्द से जल्द इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।